हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो ये आज मैं आप सबके साथ में शेयर करने जा रही हूँ अपना पूरा डाइट प्लान। मैं एक दिन में कैसे क्या ले रही हूँ, किस तरीके से मेरा वेट इतनी जल्दी से कम हो रहा है और उसके साथ साथ मेरा जो फैट है वो भी लॉस हो रहा है। तो ये देखिए, सुबह से मेरा दिन की शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाई है ब्लैक कॉफ़ी। मैं इंटरमिटेड फास्टिंग को फॉलो कर रही हूँ। 16.8 का रेशो जो है उसको मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उसी के अकॉर्डिंग मैं अपना दिन का शुरुआत करती हूँ। और अगर आप नए हो ना, तो आप एकदम से 16.8 का रेशो मत स्टार्ट करना। आप 12 का 12 रख सकते हो और आप उससे कम ज़्यादा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद है तो उसका एक बहुत ही अच्छा दूसरा अपोजिट है ये, कि अगर आपको नहीं अच्छी लगती तो आप ये देखिए, मैंने यहाँ पे सौंफ ली थी 2 चम्मच और उसको बॉईल कर लिया था 1 लीटर पानी में। पानी को मैंने काफ़ी कम कर लिया है और इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये जो पानी है ना, इसको मैं ढक के रख दूँगी। ये मैं 12 बजे के पहले पहले 2-3 बार ये पानी मैं पी लूँगी। तो ये देखिए, अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद है तो फिर आप ये सौंफ का पानी पी सकते हो, आप मेथी का पानी पी सकते हो। ये क्या होता है, हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देता है और इससे हम जो दिन भर खाते पीते हैं ना, वो भी हमारा काफ़ी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होता है। तो ये जो मैं आपको डाइट प्लान बता रही हूँ, ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये खाने का मतलब तरीका है। जो हम लोग दिन भर खाते रहते हैं ना, उसको मतलब उस तरीके से ना लेकर के हम एक अलग तरीके से खाएंगे, जिसको मैं आगे बताऊंगी आप सबके साथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं कर लेती हूँ, अपनी कॉफ़ी को पी लेती हूँ। उसके बाद ये देखिए, दिन के बज गए थे, यानी कि दोपहर के बज गए हैं 12 और 12 बजे मैं ले रही हूँ अपना फ़र्स्ट मील। यानी कि मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी है और ब्लैक कॉफ़ी के बाद मैंने पिया था 1-2 ग्लास पानी और सौंफ का पानी जो मैंने बनाया था वो भी मैं दिन में 1-2 बार ले लेती हूँ। तो ये मेरा फ़र्स्ट मील है। 3 पूरी खीर, आप देख सकते हो मैंने कितनी क्वांटिटी मिली है, और ये है आलू की सब्ज़ी, ठीक है। तो जब हमारा ये फ़र्स्ट मील है ना, तो हमें इतना तो लेना ही है कि हमें शरीर में अच्छी तरीके से हमें हर चीज़ मिले, हमें फ़ैट भी मिले और हमें उसमें प्रोटीन भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए अपनी बॉडी में, क्योंकि हम दिन भर काम करते हैं, हमें चलना है। एक चीज़ मैं बताऊं, इसमें ये जो खाने का तरीका होता है ना, वो इस तरीके का होता है कि आप खा हर चीज़ सकते हो, लेकिन एक लिमिट में खाओ। अगर मैं ये पूड़ियाँ, अगर मैं 6-7 पूड़ी ले लूँ तो आप समझ सकते हो ये 6-7 पूड़ी कितनी ज़्यादा हो जाएंगी। इनमें कैलोरीज़ बहुत होती है, एक पूड़ी में लगभग 140 कैलोरीज़ होती हैं। तो उस हिसाब से ये कितनी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने सिर्फ 3 पूड़ी ली हैं। और एक और चीज़ बताऊँ, अगर आप इंटरमिटेड फास्टिंग को फॉलो करते हो ना, तो पहले तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होगी खाने की, क्योंकि आपको इतनी आदत नहीं होती है। हमारा रूटीन ये होता है कि हम दिन भर खाते रहते हैं और मतलब रात में सोने से पहले भी हम कुछ ना कुछ खा के ही सोते हैं, अगर हम लेट सोते हैं तो बस इसी आदत को हमें चेंज करना है। और बिलीव मी, बहुत अच्छे से आपका वेट लॉस होगा, बहुत अच्छे से आपका जो फैट है ना वो भी डाउन होगा, बहुत कम होता चला जाएगा, आपके इंचेस भी कम हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो कि कोई जादू हो जाएगा, तो नहीं, जादू तो कुछ भी नहीं होता है। जो लोग ये बोलते हैं कि 10 दिन में 10 किलो कम कर लिया, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और अगर आप करोगे भी तो वो आपके लिए सेफ़ नहीं होगा। आप कुछ दिन तक ही कर पाओगे और उसके बाद फिर आपको कमज़ोरी फील होने लग जाएगी। उसके बाद आप फिर से अपना जो अपना नॉर्मल डाइट होती है उस पर आ जाओगे, और वो जो आपने 10 किलो कम किया है ना, वो आपको बैक मिल जाएगा 20 किलो के रूप में, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस तरीके से मत करो। आप ऐसी कोई डाइट पकड़ो जो आप हमेशा कर सकते हो। तो ये है इंटरमिटेड फास्टिंग। मैं करती हूँ 16 घंटे की मैं फास्टिंग करती हूँ। 8 घंटे ही मैं केवल अपना जो खाना पीना है उसको रखती हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि बिल्कुल भी अगर आपको स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप इतनी जल्दी मत करो, हड़बड़ाओ मत। आप धीरे धीरे हर चीज़ को कर सकते हो। जैसे कि आप 16, आप 12 का कर सकते हो, मतलब 12 घंटे आप खा सकते हो, 12 घंटे आप फास्टिंग कर सकते हो। उसके अलावा आप 14 घंटे खा सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप 14 घंटे फास्टिंग कर सकते हो। इस तरीके से मतलब फास्टिंग का जो है वो कम कर सकते हो और ईटिंग का विंडो आप ज़्यादा रख सकते हो। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने केवल 3 पूड़ी ली थी, कितनी सब्ज़ी और खीर ली थी। उसके अलावा भी मैं यहाँ पे इतना, ये जो है ना, मुझसे नहीं खाया गया। और हमें ओवर ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए गाइज़। अगर हम ओवर ईटिंग करेंगे ना, जैसे कि होता है कि भाई आधी पूड़ी तो है, 2 ही चम्मच तो सब्ज़ी बची है, 2 चम्मच खीर बची है, तो क्या करें, इसको खा ही लेते हैं, कहाँ जाएगा ये। तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है। आपका माइंड जहाँ पे आपको रोक देता है कि नहीं, आपने खा लिया है, आपका पेट
फुल हो चुका है, अब हमें आगे नहीं खाना है, तो हमें आगे नहीं खाना चाहिए, वहीं पे हमें रुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये खाना वेस्ट होगा। देखिए ये आधी पूड़ी है, ये मैं क्या करूँगी, कुत्तों को दे दूँगी। नहीं तो ये जूठी नहीं है, अलग से रखी हुई है, तो मैं क्या करूँगी, इसको मैं शाम के लिए रख दूँगी। सब्ज़ी है वो भी मैंने अलग से खाई थी, खीर है वो मैंने पूड़ी से खाई थी, चम्मच मैंने जूठा नहीं किया था, तो इसको आप रख सकते हो, नहीं तो आप कुत्ते को भी दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जब अपना लंच कंप्लीट करूँगी तो उसके बाद मैं खाऊँगी एक मैंगो। तो सीज़नल फ्रूट हमें खाने ही खाने हैं। और मैं आपको बता दूँ, मैंने 12 बजे से अपनी ईटिंग स्टार्ट करी थी। उसके पहले मैंने सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी पी थी, और बिना शुगर के पीनी है, बिना दूध के पीनी है, ठीक है। और कोई भी अगर आप ड्रिंक लेते हो उसमें आपको हनी नहीं ऐड करना है, शुगर ऐड नहीं करनी है। इस तरीके से आपको चाय भी नहीं लेनी है, सिर्फ आप पानी पी सकते हो, ये कर सकते हो। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 चम्मच सौंफ, क्योंकि जो हमने खाया है वो हमारा अच्छे से डाइजेस्ट भी हो जाए उसके लिए भी। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच सौंफ ले ली थी। अब हो गया है दोपहर का टाइम, तो यहाँ पर मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट इसलिए करूँगी क्योंकि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ, तो दोपहर में मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ। तो चलिए फिर रेस्ट कर लेते हैं, मिलते हैं शाम को। तो शाम का टाइम हो गया था, ये मेरी फ़र्स्ट चाय है, यानी कि मैंने सुबह से, आपने देखा था मैंने ब्लैक कॉफ़ी पी है। और अगर ब्लैक कॉफ़ी नहीं पसंद है तो आप फिर सौंफ का पानी पी सकते हो, या फिर आप उसका ले सकते हो, मेथी का पानी ले सकते हो। इस तरीके से आप पियो, है ना। चाय को बहुत कम कर दो, क्योंकि कैफ़ीन जो होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता है हमारे शरीर के लिए, तो चाय आप कम करो। तो देखिए मैं दिन भर तो बिना चाय के नहीं रह सकती, एक चाय तो मुझे लेनी है। तो अगर आप मेरी कैलोरीज़ को काउंट करोगे सुबह से लेकर के, तो आपने देखा होगा कि मैंने सिर्फ सुबह से 3 पूड़ी खाई है, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी, 3 पूड़ी भी नहीं, 2.5 पूड़ी खाई है, थोड़ी सी आलू की सब्ज़ी खाई है, 2-3 चम्मच मैंने खीर खाई है, और 1 मैंगो खाया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1 कप टी, ठीक है। और वो भी मैंने बहुत भर के नहीं लिया है, मतलब जितना मुझे लगा कि हाँ इतना मुझे लेनी चाहिए, तो मैंने उतना ले लिया है, ठीक है। तो चलो फिर अपनी चाय को भी फिनिश करते हैं, और उसके बाद देखते हैं अपना डिनर। तो डिनर हमें बहुत जल्दी कर लेना है, क्योंकि मैं 7:30 बजे से पहले अपना डिनर कंप्लीट कर लेती हूँ, और 7:30 बजे के बाद से लेकर के दिन के 12 बजे तक मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। और इससे मुझे मेरी आदत पड़ चुकी है, और यही मेरी आदत बनी हुई है, तो मुझे भूख वूख नहीं लगती है अब, ठीक है। तो ये है मेरा डिनर में मैं डाल रही हूँ लौकी के कुछ मैंने टुकड़े ले लिए थे। उसके बाद मैंने 1 टमाटर को 4 कट करके डाल दिया था, और मैंने छिलके सही डाला है। और मैंने इस तरीके से टमाटर को कट करके क्यों डाला वो भी मैं दिखाऊंगी। मसूर की दाल बहुत ही हल्की होती है, इजी टू डाइजेस्ट भी होती है। साथ में अगर आप इसको नहीं खाना चाहते, मूंग की दाल भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाती है। तो ये मैंने ले ली है मसूर की दाल। और इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक हमें रात के टाइम पे जितना आप कम लोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। वाइट सॉल्ट और वाइट शुगर को आप अवॉइड करोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको क्रेविंग होती है मीठा खाने की, तो आप ये कर सकते हो कि आप उसकी जगह गुड़ खा सकते हो, उसकी जगह आप जो होते हैं ना क्या कहते हैं हनी खा सकते हो, ठीक है। 1 चम्मच, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, नहीं तो उसमें भी मीठा बहुत होता है। आप फ्रूट खा लो, आपने मैंगो खाया था, आपको पता है वो उसमें कितना मीठा होता है, लेकिन वो नेचुरल होता है। तो हमें ये आर्टिफिशियल चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खानी, जैसे कि वाइट शुगर हमें बहुत कम खानी है। उसके साथ साथ हमें वाइट सॉल्ट भी बहुत कम लेना है, ख़ास तौर पे नाइट के टाइम पे। 2 सीटियाँ आ गई हैं, 2 सीटी आने के बाद हम गैस बंद कर देते हैं। उसके बाद मैं इसको निकालती हूँ, और ये देखिए मेरा डिनर जो है ना बहुत अच्छा। और इसमें कैलोरीज़ आप काउंट कर लो, इसमें कितनी कैलोरीज़ होंगी, क्या है इसमें, ना तो इसमें कोई ऑयल है, ना तो इसमें ऐसा कुछ बहुत ऐसी कोई सब्ज़ी है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है। लौकी में बहुत कम कैलोरीज़ पाई जाती हैं, और उसके साथ साथ जो टमाटर है वो भी बहुत कम कैलोरी वाला है। उसके साथ हरी मिर्च है थोड़ी सी, और बस नमक है, नमक भी बहुत क्वांटिटी में कम है। पानी है, पानी तो वैसे भी 0 कैलोरीज़ होता है। तो रात के टाइम पे हमने इतना लाइट डिनर किया है कि ये हमें बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, और ये हमें बिल्कुल भी कैलोरीज़ नहीं देगा। तो आप ये सोचो कि दिन भर में मैंने सिर्फ 3 पूड़ी में जितनी कैलोरीज़ थी, यानी कि 140 कैलोरी एक पूड़ी में थी। आलू की सब्ज़ी में कितनी होगी, और खीर में कितनी होगी। खीर वो भी मैंने पूरी नहीं खाई थी, और 1 कप मैंने पी थी चाय, और 1 मैंगो खाया था। उसके बाद अब मैं ये खा रही हूँ। तो ये हो गए मेरे 2 तो मैंने मील लिए हैं यहाँ पे, 1 मैंने ये लिया है जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होगी। तो आप अगर मैं बहुत काउंट करूँ तो 100 कैलोरी का होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, तो इससे ज़्यादा का नहीं होगा। और
जो मैंने मैंगो खाया था उसमें बहुत ज़्यादा हम मान लेते हैं 100 कैलोरीज़ होंगी, जो कि मैं ज़्यादा जोड़ रही हूँ, ठीक है। 100 कैलोरीज़ होंगी, पूड़ी में एक 140 कैलोरी पर में मान के चलते हैं, तो भाई हो गई 420 कैलोरीज़ उसमें जा कर के हो गई, आलू की सब्ज़ी में जो होगी। इस तरीके से अगर मैं टोटल भी काउंट करूँ ना, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, मैंने 700-800 कैलोरीज से ज़्यादा का जो दिन भर का है मैंने नहीं लिया है। तो ठीक है, इतना ही कैलोरीज़ अगर आप लेते हो एक मतलब अगर हम ये जैसे कि हम नॉर्मल जो डाइट अपनी लेते थे उसमें हम पता नहीं 1200 से पता नहीं कितनी ऊपर की कैलोरीज़ हम खा लेते थे, लेकिन अब जो हम ये है अपनी जब कैलोरीज़ कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है हमारा जो वेट होगा, जो फैट होगा, अपने आप धीरे धीरे डाउन चला जाता जाएगा, है ना। तो ये सबसे अच्छी बात है कि हम खा भी रहे हैं लेकिन हम अच्छा खा रहे हैं, क्वांटिटी में खा रहे हैं और अपना जो वेट है उसको भी लॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने डाला है आधा नींबू, इसको टेस्ट को और ज़्यादा इन्हेंस करेगा। काली मिर्च डाली थी मैंने थोड़ा सा, बस। और अब मैं इसको अच्छी तरीके से अपने ले लूँगी अपने डिनर में। डिनर रेसिपी मैं और आपके साथ में शेयर करती हूँ। वो अगर आपको जैसे दाल खा खा के आप बोर हो चुके हो ना, तो उसकी जगह आप देखो, मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, 1 प्याज को मैंने बड़ा बड़ा चॉप करके इसमें डाल दिया है, 2 मैंने हरी मिर्च ली हैं, कुछ मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं। तो ये सारा हम डाल देंगे पानी में। पानी आप अपने हिसाब से रखो, जितना ये बॉयल हो सके उतना ही रखो आप, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर डाल देंगे, इसमें नमक डालेंगे और इसमें डालूँगी मैं 1 चम्मच जीरा भी मैं ऐसे ही खड़ा डाल दूँगी, क्योंकि हमें इसमें छौंका नहीं लगाना, हमें इसमें तेल का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है इसमें 1 चम्मच जीरा, सॉरी। इसका जो बॉईल होकर के जो टेस्ट आएगा ना, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा खाने में। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको डाल दिया है। अगर आपके पास और भी सब्जियाँ जैसे कैरेट वगैरह होती है वो भी आप डाल सकते हो, बट मेरे पास अभी कुछ अवेलेबल नहीं है, तो मैंने सोचा कि चलो ये मैं सेकेंड ऑप्शन आपको दे रही हूँ, आप इस तरीके से भी करके खा सकते हो रात में डिनर में। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मतलब रात में जितनी जल्दी से जल्दी आप अपना डिनर जो है ना उसको कंप्लीट कर लीजिए। रात का डिनर बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको डिनर जल्दी कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद आप सुबह अपना जो ईटिंग वाला विंडो होता है वो आप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब जितने घंटे आप फास्टिंग रखते हो, इसमें एक अच्छी बात होती है आधे से ज़्यादा टाइम हमारा सोते सोते चला जाता है, तो उतनी कोई मुश्किल होती नहीं है। तो ये देखिए मैं तो 7:30 बजे से अपना जो ईटिंग विंडो है वो ख़त्म कर देती हूँ, और उसके बाद मैं 12 बजे ही खाती हूँ। कभी कभी मैं 11:30 बजे भी खा लेती हूँ, क्योंकि 11:30 बजे भी मेरा कंप्लीट हो जाता है 16 घंटे, ठीक है। और इस तरीके से आप अगर करते हो ना, सेफ़ भी है, बहुत आराम से हमारा वेट लॉस होगा, फैट लॉस होगा, और बहुत अच्छी तरीके से। और इस चीज़ को आप पूरी मतलब होल लाइफ आप इसको यूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको डेली मतलब हमेशा आप 7 दिन में 1 दिन आप इसको स्किप भी कर सकते हो, आप सारा दिन भी खा सकते हो, लेकिन हमें हेल्दी खाना है। बस ये आपको ध्यान में रखना है कि हमें हेल्दी खाना में कुछ भी ऊल जलूल की चीज़ें नहीं खानी है, जैसे पैकेट बंद जो चीज़ें होती हैं वो सब हमें नहीं लेनी है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, चाय ज़्यादा नहीं लेनी है, उसकी जगह फ्रूट्स खा लो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने टमाटर को छील लिया था। उसके बाद ये जो है ना पूरा जो हमारा ये था मटेरियल, उसको मैं क्या करूँगी, ठंडा करने के बाद मैं मिक्सी में इसको चला लूँगी। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप इसको फिर से पका सकते हो थोड़ा, बट मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है, ये देखिए। और इसको मैं निकाल लूँगी और यही मेरा हो जाएगा डिनर, ठीक है। तो इसमें आप सोच सकते हो कितनी कैलोरीज़ है, कुछ नाम मात्र की कैलोरीज़ होंगी। और ये हमारा एकदम हल्का फुल्का डिनर और बहुत यमी सा है। तो होप आप सबको पसंद आएगा। बस मैं यही खा रही हूँ इस टाइम पे, तो मैं बस ऑप्शन चेंज कर लेती हूँ और मैं सारा दिन यही इसी तरीके से मैं अपना जो है दिन की शुरुआत करती हूँ, दिन को ख़त्म करती हूँ। और वाकई में मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है, क्योंकि जब उल जुलूल का चर्बी चढ़ी होती है ना शरीर में, तो फिर हमें भारी भारी फ़ील होता है, अच्छा नहीं लगता। लेकिन अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। होप आप सबको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करके बताना ज़रा।